पिछले क्लास हम लोग पढ़े थे कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रिपरेशन, कि कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे तैयार किया जाता है। आज हम लोग के पास दिया हुआ है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड का भौतिक गुणों के बारे में स्टडी करना है। यहाँ पर बोल रहा है कि कार्बोक्सिलिक एसिड विच आर हैविंग नेचर, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड कंपाउंड हमारे पास होते हैं जो कुछ इस प्रकार का नेचर को रखते हैं, यानी प्रॉपर्टीज को रखते हैं। देखा जाए, आपको पता है कि लोअर कंपाउंड की अगर बात किया जाता है तो C1 से लेकर के C4 तक की अगर बात करते हैं या C3 तक की बात किया जाता है तो आपके पास यहाँ पर ये लोअर कंपाउंड ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड कहलाते हैं। यहाँ पे आप मिड कंपाउंड ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड कह सकते हैं, R सिंगल बॉन्ड COOH, जिसमें C4 से लेकर के कहाँ तक आपके पास अवेलेबल C9। हायर कंपाउंड की बात करते हैं तो C10 से लेकर के आपके पास CN, आगे जितना बढ़ जाए 11, 12, 13, 14, 15, समझ गए। यानी कि हायर कंपाउंड ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करते हैं, यहाँ पे लोअर कार्बोक्सिलिक एसिड कंपाउंड की बात करते हैं। तो जिस कंपाउंड में कार्बन की संख्या 1 हो, 2 हो, 3 हो, ये हमारे पास लोअर कंपाउंड हो गए। यानी कार्बोक्सिलिक एसिड का लोअर कंपाउंड जो होते हैं ये कलरलेस होता है, यानी रंगहीन होते हैं, पंजेंट स्मेल रखता है और लिक्विड फॉर्म में रहता है। यानी कि अगर आपके पास HCOOH की बात करता है तो आप इसको भली भांति जानते हैं कि इसको HCHO को क्या बोला जाता है, फॉर्मिक एसिड। अब ये फॉर्मिक एसिड के बारे में आपको पता है कि फॉर्मिक एसिड चींटी के डंक में पाया जाता है। जो चींटी के डंक में पाया जाता है यानी कि वो कलरलेस होते हैं, पंजेंट स्मेल होता है और ये लिक्विड होता है। पंजेंट स्मेल का हिंदी आप लोग देख लेना क्या होता है, ऐसे होना चाहिए खराब गंध, समझ गए। कोई अच्छा गंध इसके में नहीं होता है, खराब गंध, दुर्गंधी जिसको बोला जाता है। अब देखिए C4H9 सिंगल बॉन्ड H से लेकर के C9H19 सिंगल बॉन्ड COOH, यानी कि मिड कार्बन ऑफ कंपाउंड कार्बोक्सिलिक एसिड ये है। यानी कि यहाँ पर ये सभी प्रॉपर्टीज, यानी कि ये सभी कंपाउंड का जो प्रॉपर्टीज है इसका भी यही है, कलरलेस होते हैं, ये लिक्विड होता है, अनप्लेजेंट स्मेल होता है, समझ गए। अब यहाँ पर बताया जाता है आपके पास C10 से आगे C11, C12, C13, C14 ऐसे, तो ये कलरलेस होता है, वैक्सी सॉलिड होते हैं। यानी कि अगर कोई आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड दिया हुआ है C15, C10, C12 ऐसे, उसमें कार्बन की संख्या 10 है, 12 है, 11 है, तो समझ लेंगे कि हायर कंपाउंड है किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड का, और ये वैक्सी सॉलिड के रूप में होता है। वैक्सी सॉलिड कहने का मतलब मोम की तरह ठोस, समझ गए। तो मोम की तरह ठोस होता है और इसमें डिस्टिंक्ट स्मेल होते हैं, यानी हल्का सा दुर्गंधित गैस भी इसमें पाए जाते हैं, यानी बहुत कम मात्रा में दुर्गंधित गैस होते हैं। अब देखा जाए, यहाँ पर बताया जाता है कि लोअर कार्बोक्सिलिक एसिड आर सोलुबल इन वाटर, यानी लोअर कार्बोक्सिलिक एसिड जैसे ही अब बोलता है तो लोअर कार्बोक्सिलिक एसिड आपके दिमाग में आना चाहिए कौन वाला, ये वाला, कि ये जो आपके पास होते हैं लोअर कंपाउंड ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ये जल में क्या हो जाता है, सोलुबल होते हैं। अब ये जब सोलुबल होते हैं तो कहा जाता है कि हायर कार्बोक्सिलिक एसिड, तो जो हायर कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं ये सब किस में उपस्थित आपका डिजोल्व होता है, बेंजीन। एक चीज समझ लो, कहा जाता है कि जनरली कार्बोक्सिलिक एसिड ये हायर हो या लोअर कार्बोक्सिलिक एसिड हो, ये कहा जाता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में डिजोल्व होते हैं, बेंजीन में डिजोल्व होते हैं। फिर कहा जाता है कार्बोनिल कंपाउंड में डिजोल्व होता है, वाटर में बहुत कम डिजोल्व होते हैं, समझ गए। इसीलिए इसमें मात्र 1-2 ऐसा एलिमेंट्स होता है आपके पास जो डिजोल्व होता है, 1-2 ऐसे कंपाउंड होते हैं, जैसे फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड जो होता है आपके पास, ये वाटर में सोलुबल होता है, बाकी सभी बेंजीन में डिजोल्व होते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड में डिजोल्व होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड में डिजोल्व होते हैं। अब देखिए, सोलुबल मतलब घुलना या घुलनशील, इसका भी मतलब वही होता है, इसका भी मतलब वही होता है। अब देखिए
अरे कहाँ से हल्ला कर रहे हो? देखो, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड आर द मच हायर देन दोज ऑफ हाइड्रोकार्बन, हायर देन एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल। देखिए, कार्बोक्सिलिक एसिड का जो क्वथनांक होते हैं, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का क्वथनांक ये अल्कोहल से, एल्डिहाइड से और ये एल्केन से, यानी एल्केन, एल्डिहाइड और अल्कोहल का जो कंपाउंड होता है उस सभी से क्या होता है, इसका क्वथनांक क्या होते हैं, ज़्यादा होता है, क्योंकि ये पोलर नेचर का होता है। और इसमें कहा जाता है कि आगे बताएंगे, आगे लिखवाना है 2-3 पॉइंट और उसमें बताना है कि अभी कार्बोक्सिलिक एसिड से रिलेटेड कि इसका नेचर और क्या क्या होते हैं, पोलर नेचर का क्यों होता है, ये सब बताना है। तो अगर कोई आपसे कहे कि कार्बोक्सिलिक एसिड का जो क्वथनांक होता है वो किस किस से ज़्यादा होता है, तो अल्कोहल कंपाउंड, एल्डिहाइड कंपाउंड और आपका एल्केन कंपाउंड, यानी एल्केन, एल्डिहाइड और अल्कोहल के अपेक्षा कार्बोक्सिलिक एसिड का क्वथनांक अधिक होता है। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। तुम लोग यार समझा ही घड़ी हल्ला करते हो, ये बहुत खराब आदत है। ये तुम ही लोग को लॉस देगा, हमको कुछ नहीं लॉस देगा। बस 2 साल 1 साल बस कितना अब है, 4-5 महीना पढ़ा के निकाल देना है। जब इधर समझाने कार्बोक्सिलिक एसिड की अगर हम बात करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म अ स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड देन अल्कोहल, यानी कि अगर कार्बोक्सिलिक एसिड आपके पास RCOOH के रूप में है और यहाँ पर आपके पास ROH के रूप में अल्कोहल है, तो ये अल्कोहल के अपेक्षा COOH में हाइड्रोजन बॉन्ड की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है, यानी कि इसमें मजबूत बंधन बनता है और इसमें आपका कमजोर बंधन। तो मजबूत बंधन कार्बोक्सिलिक एसिड में बनते हैं और ये वीक बॉन्ड इससे कमजोर बंधन बनता है किसमें, अल्कोहल में। कार्बोक्सिलिक एसिड कंपाउंड्स आर एग्जिस्ट इन पोलर नेचर। कहा जाता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं ये ध्रुवीय स्वभाव के होते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये RC+O सिंगल बॉन्ड O और H के रूप में होता है, जो कि आप जानते हैं कि कार्बन डेल्टा पॉजिटिव और ये वाला डेल्टा निगेटिव होता है। यानी कार्बोनिल कंपाउंड जितने भी आपके पास होते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड आपका किस फॉर्म में होता है, पोलर नेचर। एल्डिहाइड भी आपका पोलर नेचर में होता है, कीटोन भी पोलर नेचर में होते हैं और आपका कार्बोक्सिलिक एसिड भी किस फॉर्म में होता है, पोलर नेचर। अब कहा जाता है नेक्स्ट पॉइंट कि एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड डू नॉट शो रेगुलर पैटर्न। जहां पर एलिफैटिक कंपाउंड की बात करता है तो एलिफैटिक कंपाउंड हमारे पास कुछ इस रूप में होते हैं, R≡COOH। तो यहाँ पर ये एलिफैटिक कंपाउंड जो R≡COOH है, इसका कोई रेगुलर पैटर्न नहीं होता है, यानी कि जितने भी एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड आपके पास होते हैं, HCOOH, CH3COOH, C2H5COOH, ये सभी आपका क्या होता है, एलिफैटिक कंपाउंड। यानी कि R≡COOH के रूप में जो कंपाउंड एग्जिस्ट करता है उसको हम कहते हैं क्या चीज, एलिफैटिक कंपाउंड। एलिफैटिक कंपाउंड जो होता है इरेगुलर पैटर्न नहीं बनाता है। अब देखिए द मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। जहां पर एरोमेटिक की अगर बात करते हैं तो एरोमेटिक में आपका ये बेंजीन स्ट्रक्चर आता है, और जहां पर एलिफैटिक की बात किया जाता है तो एलिफैटिक में आपको R≡बॉन्ड आते हैं। अगर इसमें आप COOH जोड़ते हैं तो ये एरोमेटिक किसका बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड का, और इसमें अगर आप COOH जोड़ दिए हैं तो एलिफैटिक किसका बन गया, COOH का। तो कहता है कि एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट अधिक होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पर हाई होता है, और एलिफैटिक का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, लो होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर कार्बन और कार्बन के बीच में हमेशा सिंगल बॉन्ड लगे होते हैं, लेकिन इसमें कहा जाता है एरोमेटिक कंपाउंड में कि अल्टरनेट डबल बॉन्ड होते हैं।
अब डबल बॉन्ड वाले यहाँ पे आपके पास कंपाउंड है, खास करके एरोमेटिक। तो एरोमेटिक इतना तगड़ा होता है कि आपके जल में तो ये घुलता नहीं, बेंजीन जल में कभी घुलता नहीं है। या तो कोई एरोमेटिक कंपाउंड में डिजोल्व होगा, या तो कार्बनिक कंपाउंड में डिजोल्व होगा, या तो कोई कार्बोनिल कंपाउंड में डिजोल्व होगा। और ये एलिफैटिक की अगर हम बात करते हैं तो इसके बीच में बंधन कमजोर बनता है और इसके बीच में बंधन स्ट्रॉन्ग बनता है। तो जब स्ट्रॉन्ग बंधन बनेगा तो इसको तोड़ने के लिए भी हमको टेम्परेचर क्या लगेगा, हाई लगेगा। और जब इसके पास बंधन कमजोर लगेंगे तो इसको टेम्परेचर कम देना पड़ेगा। इसलिए एलिफैटिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है और इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। कोई दिक्कत? चलिए, ये 5-6 पॉइंट था आपका फिजिकल प्रॉपर्टी से रिलेटेड।